साथियों नमस्कार। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसका पहला पॉइंट है 135 और 225। यहां प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अर्थ है कि हमारी कोई संख्या है a इक्वल बी क्यू प्लस आर के रूप में हो जानी चाहिए। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। तो यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है? 135 और 225 में। तो a बराबर है 225। बड़ी संख्या को a मानेंगे हमेशा और छोटी संख्या को b। यहाँ b बराबर है 135। प्रथम चरण करते हैं, यानी a ग्रेटर देन b, या 225 बड़ा है 135 से। इसका प्रथम चरण है। प्रथम चरण की ओर देखें तो यहाँ 225 ग्रेटर देन 135। तो यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a बड़ी संख्या मानी जाएगी। 225 बराबर, यहाँ b का मतलब है 135 गुणा, यहाँ q ऐसी संख्या देखते हैं कि यहाँ q हमारी ऐसी संख्या देखते हैं कि 135 का भाग 225 में देख कितनी बार चला जाता है। 135 का भाग 225 में जाता है एक बार। कितने रिमाइंडर? 90। तो यहाँ वन टाइम, और ये जो रिमाइंडर है यानी शेषफल वो है 90। अब यहाँ अपना जो नेक्स्ट चरण है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हम देखते हैं, क्योंकि प्रथम चरण में यहाँ ये जो शेषफल है, शेषफल 90 नॉट इक्वल 0 है। 90 नॉट इक्वल 0। तो यहाँ इसलिए नेक्स्ट उसमें देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि यहाँ a यानी 135 माना जाता है अब, और b माना जाता है 90। तो यहाँ 135 बराबर 90 गुणा। अब यहाँ 135 में 90 का भाग देकर देखते हैं कितनी बार चला जाता है। 90 एकम 90, कितने बचे? 45। अर्थात ये जो संख्या है वो यहाँ प्लस जो रिमाइंडर है या शेषफल वो है 45। हमारा ऐसी प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक कि रिमाइंडर अर्थात जो शेषफल है शून्य नहीं आ जाए, तब तक इसको करते रहेंगे। यहाँ 45 नॉट इक्वल 0। अब नेक्स्ट उसमें चरण करते हैं इसका तीसरा चरण। तीसरे चरण में यहां 45 और 90। तो 90 ग्रेटर देन 45। 90 बड़ा है 45 से। तो यहाँ 90 बराबर 45। अब यहाँ दोस्तों 45 का भाग 90 में कितनी बार चला जाता है? 2 बार चला जाता है। 45 दूनी 90, और शेषफल कितना बचेगा? 0। तो यहाँ 0 मैंने पहले बताया कि जब तक इसको करते चले जाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। तो शेषफल में यहाँ 0 है, अतः 0 इक्वल 0। अतः
HCF कौन सी संख्या होगी? 45। ये अपना पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है, यहां शेषफल शून्य आ जाएगी तब तक करते चले जाएंगे, और यहां जो संख्या होगी वो हमारी HCF होगी। इसका दूसरा पॉइंट है, उसको करते हैं। यहां 196 और 38, तो यहां 38 220 बड़ा है 196 से, तो यहां A बराबर 38 220 और B बराबर 196, तो यहां A यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहां A बराबर BQ प्लस R, तो यहां A कितना है? 38,220 बराबर B कितना है? 196 गुणा। अब यहां दोस्तों ये देखते हैं कि 196 का भाग इसमें कितनी बार चला जाता है, तो यहां भाग करके देख लेते हैं। इसमें सीधा है 196, यहां 38 220, तो यहां 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12 नहीं जाता, 2 बार, 1 बार देखते हैं। 196 शेषफल 6, 9 और 8 17, 2 में से 1 उतार लिया 2। यहां देखते हैं कितनी बार चला जाता है? 9 बार। 9 छिकी 54, 9 नाम 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, कितने बचे? 8। यहां 9 0, यहां ये 0 उतार ली। अब ये चला जाता है कितनी बार? 5 बार। 5 छिकी 30, 5 नाम 45 और 3 48, 5 और 1 5 एकम 5 और 4 9, अर्थात यहां जो शेषफल है वो कितना है? 0। तो यहां कितनी बार चला गया भाग? 195, और शेषफल क्या है यहाँ? 0। तो दोस्तों यहां हमारा प्रथम चरण में ही पूरा हो गया। अतः HCF जो है इसका वो कितना है? 196। अब यहां इसका इसका आंसर है दूसरे का। और यहां तीसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न है 867 और 255। 867 और 255 है, तो यहां A बराबर है 867 और B बराबर है 255। यहां देखते हैं 867 बड़ा है 255 से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। A बराबर BQ प्लस R। यहां A का मतलब है 867 बराबर, यहां B का मतलब है 255। अब दोस्तों यहां देखते हैं कि 867 में 255 का भाग कितनी बार चला जाता है? 255 का भाग देकर के देखते हैं, तो यहां 3 बार देखते हैं। 3 पंजे 15,
और एक 16, 3 दूनी 6, 7, यहाँ 2, 9, यहाँ 92 बचे। फिर अब यहाँ 92 का यहाँ 255 में, सॉरी यहाँ 0, यहाँ 1, 1 से 2 का 2 बार, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 1, 5, 51 का भाग इसमें दे 102 में 2 बार चला जाता है ये, शेषफल 0। अर्थात यहां देखते हैं दोस्तों 255 का गुणा कितने से करें, 3 से, तो शेषफल कितना रहता है अपना 1 से 2। यहां 1 से 2 नॉट इक्वल 0, तो द्वितीय चरण करते हैं। यहां 255 बराबर 1 से 2 गुणा, अब 255 में 1 से 2 का भाग कितनी बार चला जाता है, 2 बार चला जाता है। और यहां दोस्तों शेषफल कितना बचता है, 51 बचता है शेषफल। यहां 51 नॉट इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। यहां देखते हैं कि 1 से 2 और यहाँ 51, तो यहाँ 1 से 2 यहाँ लिखेंगे बराबर 51 गुणा 51 का भाग 1 से 2 में यहाँ कितनी बार जा रहा है, 2 बार। और शेषफल क्या है यहाँ दोस्तों, 0। अतः यहाँ 0 आ गई, तो 0 बराबर 0 है, तो अतः HCF दोस्तों क्या होगा, 51। दोस्तों यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज मिलती रहें। धन्यवाद।